Good morning, students. As you know, in last class we have started the second part of our book, which name is Business, Finance and Marketing, and we have started chapter number 9, which is Financial Management. So in last class we have introduced the chapter what is financial management, acquiring of funds, utilization, acquisition करना, प्रॉपर उन्हें सोर्स से लेना, इसी को हमने कहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट. देन वी हैव डिस्कस सम ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स. कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है. सो लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स. सो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द न्यू टॉपिक विच इज़ फाइनेंशियल डिसीजंस. सो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द सॉल्यूशन ऑफ द 3 मेजर इशू. कि जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, ठीक है, वो बेसिकली 3 मेजर इशू से जुड़े हुए रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ अ फर्म, कॉरस्पॉन्डिंग टू द 3 क्वेश्चंस ऑफ 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे सामने: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस. फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट. सेकंड, फाइनेंसिंग. एंड द थर्ड, डिविडेंड डिसीजंस. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इन अ फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव और बेस्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव. हमें बेस्ट सेलेक्ट करना है इनमें से, ठीक है. सो द फर्स्ट स्टार्ट विद द इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो देखो स्टूडेंट्स, हम 3 तरह के डिसीजंस लेंगे: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड. इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हमें किसी प्रोजेक्ट में फंड्स इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इससे रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे दोज आर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. फाइनेंसिंग का मतलब है कि फंड्स कहाँ से जनरेट करें, इसके जब डिसीजंस लिए जाएंगे दोज आर फाइनेंशियल डिसीजंस लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, बोरोइंग्स. और आफ्टर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना होगा, कितना परसेंटेज होगा, देना भी चाहिए नहीं देना चाहिए. सो इससे रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे दीज आर द डिविडेंड डिसीजंस. इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन विच इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. फर्म रिसोर्सेज आर स्कार्स इन कंपैरिजन टू द यूजेस टू विच दे कैन बी पुट. रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, यूजेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है. अ फर्म देयरफॉर हैज़ टू चूज़ वेयर टू इन्वेस्ट दीज रिसोर्सेज. तो आपके पास आपको डिसीजन लेना होता है कि इन रिसोर्सेज को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए सो दैट दे आर एबल टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टर, ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो हाईएस्ट रिटर्न ले सकें. द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस देयरफॉर, अब मेन डेफिनेशन है कि द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस देयरफॉर रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट असेट्स. कि हमारे पास जो लिमिटेड फंड्स हैं हम उन्हें कौन कौन सी असेट्स में इन्वेस्ट करें ताकि हमें हमारे गोल्स अचीव हो जाएं, हमारी रिटर्न मैक्सिमम हो जाए. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. जैसे कि हमने पता है कि जो असेट्स है, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स होती है, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट होते हैं जो बेसिकली फिक्स एसेट्स में होते हैं, और शॉर्ट टर्म आर रिलेटेड टू करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। सो स्टूडेंट्स, हम बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। और यहाँ इन्होंने कहा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हैं उनकी दो कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म को एक और नाम से इन्होंने कहा जिसका नाम हम कह सकते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग द फाइनेंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। और इसका मतलब है कि आप लोग कमिट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स इन्वेस्ट करने का। ओके, फॉर एग्जांपल मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू मशीन टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन, और एक्वायरिंग अ न्यू फिक्स एसेट्स, और ओपनिंग अ न्यू ब्रांच एटसेट्रा। देखो, आप एक नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं, ये भी हमारे फिक्स एसेट्स है, या लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। नई ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जब डिसीजंस लेने होंगे तो इसी को हम कहेंगे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। These decisions are very crucial for any business since they affect its earning capacity in the long run। और क्योंकि फंड्स लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लॉक हो जाएंगे, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, लिमिटेड रिसोर्सेज को जब हम कहीं लगा रहे हैं, तो ये डिसीजंस बहुत ही क्रूशियल होते हैं, मतलब बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। अगर गलती होती है हमारी तो इससे सीधे हमारी अर्निंग्स इफेक्ट होगी लॉन्ग रन तक। द साइज ऑफ द एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर ऑल अफेक्टेड बाय कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। सबसे पहला कि हमारे एसेट्स कितनी होगी, सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, और हम लोग कितने कॉम्पिटिटिव रहेंगे, कितना काम कर सकते हैं, ये सब कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से इफेक्ट होते हैं। Moreover, these decisions normally involve huge amount of investment and are irreversible except at a huge cost। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपने एक मशीन खरीद ली, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली फिक्स असेट्स की फॉर्म में, तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए आपका जो फंड है वो लॉक हो जाएगा, और आपका इर्रिवर्सिबल एक्शन है, दैट मीन्स आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते। जो कर दिया वो कर दिया, और इसीलिए कहा कि अगर हो करना भी चाहे रिवर्स तो बहुत बड़ी कॉस्ट आपको बियर करनी होगी। देयरफॉर वंस मेड इट इज़ ऑफन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ बिजनेस टू रिगल आउट ऑफ सच डिसीजन। तो अगर आप डिसीजन ले चुके हैं और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर दे नीड टू बी टेकन विथ अटमोस्ट केयर, और इसीलिए डिसीजन लेने से पहले आपको बार बार सोचना होता है। Is it clear? These decisions must be taken by those who understand them comprehensively। और बेसिकली ये डिसीजन कौन लेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा, उन्हीं को लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पास ये डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है। A bad capital busting decision normally has the capacity to severely damage the financial fortune of the business। और एक गलत डिसीजन, एक गलत कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कंपनी का जो फॉर्चून है, फ्यूचर है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ठीक है, जो कि हमारे करंट एसेट्स और लायबिलिटी से जुड़े हुए होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस के लिए कहना चाह रहे हैं आर कंसर्न विद द डिसीजन अबाउट द लेवल ऑफ कैश। जो करंट एसेट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कैश का लेवल कितना होना चाहिए, कितना है, कितना होना चाहिए, इन्वेंट्री स्टॉक कितना होना चाहिए, रिसीवेबल्स कितने होंगे। दीज डिसीजन अफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। आप क्योंकि करंट एसेट्स हमारे रूटीन वर्क काम करने में हेल्प करती है,
तो डे टू डे वर्किंग इफेक्ट होती है। दीज अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। लिक्विडिटी मीन्स कैश की जो रिक्वायरमेंट है, फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो सीधे हमारे इनसे इफेक्ट होती है। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और अगर हम बात करें कि हमारे जितना अच्छा वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट होगा, उतना ही हमारा डे टू डे वर्किंग स्मूथ हो जाएगा। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हम लोग हमारी कैपिटल या फंड्स लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं? असेट्स में लगा रहे हैं, या तो शॉर्ट टर्म में लगाएंगे या लॉन्ग टर्म में लगाएंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हमें फिक्स असेट्स लेनी होती है जिसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाना होता है। तो दीज डिसीजंस आर वेरी क्रूशियल, इर्रिवर्सिबल, और इसकी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस सब कुछ इफेक्ट होती है। ये हमारे डे टू डे वर्किंग के लिए होते हैं और इससे हमारी लिक्विडिटी और डे टू डे वर्किंग इफेक्ट होती है। इज इट क्लियर? ये लॉन्ग रन को इफेक्ट करती है और ये शॉर्ट टर्म को इफेक्ट करती है। नाउ हियर आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस और स्कोप ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कि कुछ स्कोप की बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आता है हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है। ध्यान से समझेंगे हम लोग इस चीज़ को कि अगर हमने डिसीजंस अच्छे लिए, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फाइनेंस है हमारे पास वो हमेशा लिमिटेड होता है, स्कार्स होता है। दैट मीन्स बिफोर अप्लाइंग द इन्वेस्टमेंट वी हैव टू टेकन केयर ऑफ इट। हमें ध्यान रखना होता है कि वो सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। और हमारी जो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ है, हमने पढ़ा, ये सीधे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से इफ़ेक्ट होती है। क्योंकि अगर हमने आज सही डिसीजन नहीं लिया है तो हमारे लॉन्ग रन तक की प्रॉफिटेबिलिटी इफ़ेक्ट हो जाएगी। सेकंड, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। क्यों ज़रूरी है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन? क्योंकि हमने पढ़ा, क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है इसमें। तो ये हमारे बिजनेस के फंड्स जो ब्लॉक होने जा रहे हैं, जो यूज़ होने जा रहे हैं, उनके बारे में डिसीजन लेने से पहले हमें सोचना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार हमने ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व कर दिए तो हमारे डिसीजंस इर्रिवर्सिबल हो जाएंगे या रिगल आउट, मतलब उससे बाहर निकलने में प्रॉब्लम आएगी और हमें ह्यूज कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से लॉस उठाना पड़ सकता है। इसीलिए कहा कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस को लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट, रिस्क इन्वॉल्व। हमने पढ़ा है कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। सेम कि यहाँ हम देखें तो कैपिटल बस्टिंग जो होती है ये हायर रिस्क होती है। क्यों? सबसे पहली बात तो हम कभी एश्योर नहीं हो सकते कि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग रन तक कितना जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कितना प्रॉफिट देकर जाएगा, देकर भी जाएगा, नहीं देकर जाएगा। ये सब हमें पढ़ना मतलब समझना होता है और इसके लिए एफिशिएंट पर्सन चाहिए, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ये सब कुछ होनी चाहिए, तभी हम आगे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस केस द रिस्क इन्वॉल्व जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वी हैव टू टेकन केयर ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। एंड द लास्ट इज इर्रिवर्सिबल डिसीजंस, कि जो डिसीजन लेंगे वो इर्रिवर्सिबल है। दैट मीन्स सपोज आपने एडमिशन ले लिया, अब आपको पता लगता है कि आप अपना सब्जेक्ट गलती से भी चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि आपने जो गलत डिसीजन लिया, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत ले लिया तो आपको इसको लाइफ टाइम बियर करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात हमने पढ़ा कि क्योंकि ह्यूज फंड इन्वॉल्व है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है और क्योंकि इर्रिवर्सिबल एक्शन है, तो कंपनी का जो फॉर्चून है, कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी की जो फ्यूचर है, वो सीधे इससे इफेक्ट हो सकती है। तो इन्वेस्ट करने से पहले हमें इस बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी हैव कंप्लीटेड द 3 पार्ट्स ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, उनके बेसिक्स पढ़े। देन वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इज ऑफ 2 टाइप्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म।
Short term is also called working capital decision. These are related to day-to-day activities, and long term is also called capital busting decision. These are related to basically long term working. Is it clear? Still, if you have got any doubt related to these topics, ask through WhatsApp. Thank you, students.